मैं शहीद राह खुदा हूँ, मैं शहीद राह खुदा हूँ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान इंसान की हिदायत करता है, इंसान की रहनुमाई करता है बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ। कुरान इंसान की हिदायत, इंसान की रहनुमाई करता है सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, हक़ के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, हिदायत करता है। वबश्शिरिल मोमिनीन, और इस कुरान में परवरदिगार आलम ने मोमिनीन के लिए बशारत रखी है। कौन से मोमिनीन? वो मोमिनीन जो ईमान लाए और आमाले साले अंजाम देते हैं। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, यही वो अफराद हैं, यही वो मोमिन हैं कि जिनके लिए खुदावंद मुताल ने अपनी बारगाह में एक अजर अजीम, एक अजर कबीर महफूज कर लिया। देखिए, थोड़ा सा कुरान और अहले बैत के ऊपर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा कि अज़मत कुरान क्या है, अज़मत अहले बैत क्या है, अज़मत अली इब्न अबी तालिब क्या है। क्योंकि जब मैंने कुरान का मुताला किया और अहले बैत की हदीस का, रिवायात का मुताला किया, तो मैं एक चीज़ पे हैरान रह गया कि जो फ़जीलतें कुरान ने अहले बैत की बयान की हैं, वही फ़जीलतें अली ने कुरान की बयान की हैं। यानी रसूल खुदा ने जो इंसान की हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ी थी ना, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत अहले बैत। इन दोनों से मुतमस्सिक रहना, इन दोनों से मिले रहना, इन दोनों से जुड़े रहना। जब तक तुमने अहले बैत, कुरान और अहले बैत का दामन थामा है, पैगम्बर खुदा ज़मानत दे रहे, कभी गुमराही के नज़दीक तुम जा नहीं सकते हो, कभी तुम गुमराही के नज़दीक फटक नहीं सकते हो। क्योंकि जब तक तुमने कुरान और अहले बैत का दामन थामा, न गुमराही के करीब तुम जा सकते हो, न कोई तुम्हें गुमराह कर सकता है। हत्ता यरीद अलैयल हौस, परवरदिगार की तरफ से वही इलाही के अमीन है, पैगंबर ज़मानत दे रहे हैं। हत्ता यरीद अलैयल हौस ला वल्लाह, मैं ज़मानत देता हूँ अगर तुमने इन दोनों को पकड़ा तो ये दोनों तुम्हें लेकर हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे। यानी जिसने कुरान और अहले बैत का दामन रखा, पकड़े रखा, थामे रखा, तो ये दोनों तुम्हें हौज़े कौसर पर लेकर आएंगे। यानी खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि जो हौज़े कौसर पर आना चाहता है, जो आबे कौसर से सैराब होना चाहता है, उसके लिए लाजमी यह है कि वो कुरान का दामन भी पकड़े, वो अहले बैत का दामन भी पकड़े। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी वो दोनों कुरान और अहले बैत को पकड़े रखेगा, दामन थामे रखेगा, तो कभी ना गुमराही के करीब जाएगा, और ये कुरान और अहले बैत उसे हौज़े कौसर पे पैगंबर के साथ पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैंने जितनी रिवायत पढ़ी और जितनी आयत पढ़ी, दोनों के फ़ज़ाइल भी एक जैसे नज़र आए मुझे। मैं हैरान रह गया, क्यों ना हो फ़ज़ाइल एक जैसे? इसलिए कि कुरान में है क्या? कुरान में परवरदिगार आलम ने या तो अहकामात इलाही नाजिल किए हैं, अहकामात बयान किए हैं, या अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, या अहले बैत के दुश्मनों पे लान किया है। और है क्या कुरान में? यही है ना कुरान में। एक बाब अहकामात का है, अहकाम इलाही बयान किए हैं, एक में कहीं गदीर की आयत मौजूद है, आयत बल्लिग मौजूद है, आयत तबलीग मौजूद है, कहीं आयत तथहीर मौजूद है, कहीं आयत मवद्दत मौजूद है, कहीं आयत इताअत मौजूद है या नहीं है? एक जगह अहकाम है, एक जगह अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं, और अगली कोई आयत आई है तो सूरह बरात, सूरह मुनाफिकीन आई है, उसमें अहले बैत के दुश्मन पर परवरदिगार ने लानत की है। तो कुरान में है क्या? पूरा कुरान अहले बैत का कसीदा है या नहीं है?
पूरा कुरान अहले बैत का कसीदा बयान करता नजर आएगा। अभी मैं आपके सामने कुछ रिवायात और कुछ आयत बयान करूंगा तो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान और अहले बैत का मकाम क्या है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो परवरदिगार आलम ने कुरान को हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए भेजा, हर जमाने के लिए भेजा। कोई जमाना ऐसा नहीं है, कैद नहीं लगाई कि ये कुरान हमने नाजिल किया 1400 साल पहले तो ये उस जमाने के लोगों की हिदायत के लिए था। लेकिन आज का इंसान तो बहुत तरक्की कर गया, चांद पर पहुंच गया, एटम बम बना लिया, कुरान उसकी हिदायत नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? नहीं है। कुरान तो कयामत के लिए आया, कयामत तक के लिए आया है। जब तक दुनिया का चर्च चल रहा है कुरान की हिदायत का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही है ना, इंसान कितना तरक्की कर ले, इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान को सिर्फ हिदायत वाली किताब बनाकर नहीं भेजा, बल्कि परवरदिगार आलम ने कुरान को मौजज़ा बनाकर भेजा है। कुरान मौजज़ात इलाही में से एक मौजज़ा है। और इसका मौजज़ा क्या है? इसका मौजज़ा यह है कि इंसान कितनी तरक्कियां कर जाए, इंसान एटम बम बना ले, मिसाइल बना ले, सैटेलाइट के जरिए दुनिया को कंट्रोल कर ले। हमारा दावा, कुरान का दावा यह है, इतनी तरक्की करने के बावजूद अगर तुम किसी मुश्किल में मुब्तला हो और तुम्हें कोई हल ना मिले तो हमारे कुरान की तरफ रुजू करना। हमारे कुरान की तरफ रुजू करना। हम दावा दे रहे हैं, हम जमानत दे रहे हैं, जब तुम कुरान की तरफ रुजू करोगे तो कुरान तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेगा, कुरान तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो इसीलिए अजीजों, जहां कुरान मुश्किल कुशा है वहीं वारिसे कुरान अली भी मुश्किल कुशा है। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दावा है कुरान का, हमने सब कुछ कुरान में रख दिया। कुरान में पता है कितना इल्म है कुरान में? अजीजान मोहतरम, कुरान का दावा इंदहु मफातियुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुआ। ये कायनात की जितनी चाबियां हैं, कायनात के जितने रमूज हैं, जिसके बारे में इंसान नहीं जानता, इंसान इसका इल्म नहीं रखता, इल्ला हुआ, मगर परवरदिगार जानता है। परवरदिगार को मालूम है। वमा वयअलमु मा फी बर्रि वल बहर, जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान है तुम नहीं जानते, मगर परवरदिगार उसके बारे में जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुल्मातिल अर्ज़, और परवरदिगार कह रहा है कि कोई पत्ता ऐसा नहीं है जो जमीन पर खटकता हो, कोई बीज जमीन की गहराइयों में ऐसा नहीं जो फूटता हो। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात का कोई खुशबू अत्तर ऐसा नहीं जो हमने अपनी किताब में बयान ना कर दिया हो। तो जब कायनात का सारा इल्म किताब में है, परवरदिगार ने किताब में रख दिया, तो मुझे बताओ, जिसे अल्लाह ने किताब का वारिस बनाया, कुरान का दावा है ना कि कायनात का सारा इल्म इसमें मौजूद है, कायनात के सारे उलूम, कायनात के सारे रमूज सब इसमें मौजूद हैं। तो मुझे बताओ, जिसे किताब का वारिस बनाया उसे किताब का थोड़ा सा इल्म दिया होगा या पूरी किताब का इल्म दिया होगा? सवाल है ना ये। मुसलमानों को दावत फिक्र दे रहा हूं कि मुझे बताइए कि कुरान में जब परवरदिगार ने सारी किताब का इल्म, कायनात का इल्म रख दिया, तो जिसे किताब का वारिस बनाकर भेजा होगा उसे थोड़ा सा इल्म दिया होगा? नहीं अजीजों, जिस तरह पूरी कायनात का इल्म अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया, इसी तरह पूरी कायनात का इल्म अली के सीने में महफूज कर दिया। भैया सुने नारा हैदरी। अब कायनात का कोई मसला ऐसा नहीं, कायनात का कोई राज ऐसा नहीं कि जो अली से पूछा जाए और अली ये कहे कि मैं नहीं जानता। अजीजों, आप जानते ना बनु मैया के जमाने के अंदर कितनी अहले बैत के खिलाफ मुखालफत में तहरीक चली है, कितना अहले बैत की मुखालफत। बनु मैया का दौर उठाकर पढ़ो, हदीसे घड़ने का जो ज़माना चला था, उस ज़माने के अंदर कोशिश ये थी कि अहले बैत के फ़ज़ाइल को गिराया जाए, अहले बैत के मकाम को, अली के मकाम को गिराया जाए। लेकिन कसम से इस मिंबर पे कसम खाकर कह रहा हूँ, पूरी बनु मैया की तारीख उठाओ, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अली के मकाम को, अली की अजमत को घटा दे। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि मैं चैलेंज करता हूँ, इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद बनु मैया की कोई एक हदीस बता दो कि हम अली के पास गए थे मसला लेकर और अली ने कहा हो कि मैं नहीं जानता।
अल्लाह है या नहीं है? यानी दुश्मन भी अली के मुखालफत में ये बात नहीं कर सकता कि ले आओ कोई हदीस, हम गए थे। अच्छा, मैं तो अली की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मौला कायनात की बात ही नहीं कर रहा, अली के इल्म की क्या बात है, अभी आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, अली से लेकर मेहदी तक, अली से लेकर मेहदी तक कोई एक जमाना बताओ कि हम फला जमाने में फला इमाम के पास गए थे, हमने सवाल किया था और इमाम ने कहा हो कि मैं नहीं जानता। अच्छा, मैं नहीं जानता तो बहुत बड़ी बात, इमाम ने ये कहा हो कि अच्छा मैं देखकर बता देता हूं। मिलेगी कोई रिवायत? मैं चैलेंज करता हूं, ले आओ कोई रिवायत। हाँ, ये रिवायत मैं साबित कर सकता हूं कि जब मौला कायनात मस्जिद में मिंबर पर बैठे हैं और अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, जनाबे इब्ने अब्बास से रिवायत नकल है कि मौला कायनात मिंबर पर जलफा अफरोज से बैठे थे, लोग इस तरह से सामने बैठे थे, लोग सवालात कर रहे थे, कुछ शेख आजू बाजू में बैठे थे और अली से जब सवाल करते थे तो अली सवाल का जवाब देते थे। इधर से किसी ने सवाल किया, अली ने फौरन जवाब दे दिया, किसी ने यहां से सवाल किया, उसका सवाल का जवाब दे दिया, किसी सामने सवाल किया, अली ने फौरन दे दिया। अब शेख परेशान कि भाई ये क्या हो रहा है, अली की अजमत जाहिर हो रही है, अली का इल्म जाहिर हो रहा है, परेशान हुए, रोक तो सकते नहीं अली को, जानते हैं अली की अजमत को, अली के मकाम को, क्या करें। जब कुछ ना समझ में आई तो बुग़्ज़ अहले बैत जब उरूज पर पहुंचा तो अली को टोक कर कहा, या अली सवाल का जवाब देने में जरा जल्दी ना किया करें। जब बुग़्ज़ अली अपने उरूज पर पहुंचा तो कुछ नहीं मिला तो टोक दिया, या अली ये जो आप फौरन सवाल के जवाब दे रहे हैं, कभी सोच लिया करें। मौलाना ने कहा क्यों? कहा कहीं ऐसा ना कोई गलत मसला बयान हो जाए, कोई गलत बात आपके मुंह से निकल जाए। मौला कायनात ने शेख को देखकर कहा, अच्छा शेख ये बता, तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तेरे हाथ में कितनी उंगलियां? फौरन कहता है शेख 5। अली ने कहा तूने सोचा नहीं है, तूने सोचा नहीं? फौरन जवाब दे दिया। शेख कहता है सोचने की क्या बात है या अली, ये मेरा हाथ है, मेरे सामने है। मौला कहते हैं वाह हो शेख तुझ पर, जिस तरह तेरे हाथ की 5 उंगलियां तेरे सामने हैं, खुदा की कसम पूरी कायनात का इल्म भी अली के सामने है। मेरा क्या इम्तिहान लेते हो, मुझसे क्या पूछते हो? खुदा की कसम अली जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता है। मेरे इल्म का मुकाबला करते हो? तो ये बातें वो करते हैं कि जिन्होंने कहा था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। नारा लगाया था ना जब रसूल ने कहा था आखिरी लम्हात के अंदर, ये बड़ा मुसलमानों पे अलमिया है, ये वाक़या किरतास कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है ये, कि जब आखिरी लम्हे में कह रहे थे कि दे दीजिए, लाओ कलम दवात ले आओ, मैं तुम्हें नसीहत कर दूं, मैं तुम्हें वसीयत कर दूं। क्या वसीयत करना चाहते थे? यही तो कहना चाहते थे कुरान और अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं, लेकिन लोगों ने नहीं कहा। लोगों ने क्या पलट कर जवाब दिया कि नहीं, रसूल के सर में दर्द है, बहकी बातें कर रहे हैं, लिहाजा कलम दवात नहीं दिया। क्यों? और फौरन कह दिया हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमें क्या नसीहत की जरूरत है, हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफी है। तो भाई जब अल्लाह की किताब तुम्हारे लिए काफी थी ना, तो अपने मसाइल हल कर लेते, अपनी मुश्किलात हल कर लेते। तुमने दावा किया था ना अल्लाह की किताब काफी है, तो अपनी मुश्किल कुशाई कर लेते, अपने मसाइल को, लोगों के मसाइल को हल कर लेते। नहीं कर सके। जब कोई मसला होता था तो सहाबा ने कहा है कि जब कोई मुश्किल आती थी तो हम मुश्किल कुशा को ढूंढा करते थे। हैदरी, ये हमारी रिवायत नहीं, अहले सुन्नत के बिरादरान कहते हैं जब हम पर कोई मुश्किल आती थी तो हम मुश्किल कुशा को ढूंढा करते थे कि मुश्किल है। और जब कभी अली मदीने में नहीं होते थे तो हम बैठकर यही बातें किया करते थे, मुश्किल तो है लेकिन मुश्किल कुशा नहीं है। और जब मुश्किल कुशा आता था और मुश्किल हल कर देता था तो फिर वो लोग जो कहते थे हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो अजीजों फिर वही कहने पर मजबूर हो गए, खुदा की कसम अगर ये अली ना होता तो हम हलाक हो जाते। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जिन लोगों ने कुरान का दावा किया था हमारे लिए काफी है, तो फिर क्यों कहते हैं? एक दफा नहीं कहा,
72 मरतबा कहा है तारीख में कि ये ना होते तो हम हलाक हो जाते, ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो भाई तुम्हें तो अपनी हलाकत पर शक था, हमें शक नहीं था, क्योंकि हमने हदीस रसूल पढ़ी थी कि जिन्होंने कुरान और अहले बैत को छोड़ दिया अगर पीछे रह गए तो गुमराह हो जाएंगे, इनसे आगे निकलोगे तो हलाक हो जाओगे। तो जिसने अली को और कुरान को छोड़ा तो हदीस रसूल है हलाकत उसका मुकद्दर होगी, हलाकत उसका मुकद्दर है। क्यों? हमारा रसूल खुद कहता ही नहीं है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, जो हमारा रसूल कहता है वो वही इलाही के मुताबिक कहता है, अपनी जबान से कुछ नहीं कहता। तो ये मकाम है इल्मी। अब सुनोगे दो बातें इल्म के हवाले से। अली का इल्मी मकाम क्या है, अली की इल्मी अजमत क्या है। अजीज़ान मोहतरम तारीख ने लिखा है, मैंने रिवायत पढ़ी है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम इरशाद फरमाते हैं अस्मा इलाही आज़म, सुनते रहते ना आप, ये बड़ी ताकत, ये वो जौहर है जो परवरदिगार के रमूज में से एक रमूज है, परवरदिगार के राजों में से एक राज है। अस्मा आज़म इलाही, मासूम फरमाते हैं कि अस्मा आज़म इलाही का इल्म मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ दिया गया। जनाब आदम को 25 हर्फ का इल्म दिया गया, किसी को 18 हर्फ का इल्म दिया, हरूफ का इल्म दिया गया, किसी को 14, किसी को 12, किसी को 8, किसी को 2, किसी को 1 हर्फ का इल्म दिया गया। अच्छा, जिनको ये हरूफ सिखाए गए, तालीम दिए गए, उनका इल्मी मुकाम जानते क्या है? 25 तो बहुत ज़्यादा है हरूफ, 2 की बात सुना दूं, 1 की बात सुना दूं। 1 हर्फ की ताकत देखिएगा, जिन्हें 2 हरूफ की ताकत दी है, उनका इल्म दिया, उनकी ताकत देखिएगा। 25 तो बहुत ज्यादा है। फिर बताऊंगा कि अहले बैत के इल्म की ताकत क्या है, अहले बैत का इल्मी मकाम क्या है। मासूम फरमाते अल्लाह ने जनाब ईसा को 2 अस्माए आज़म इलाही का इल्म दिया है। कितने? 25 की बात नहीं कर रहा, 2 की ताकत बता रहा हूं कि 2 अस्माए आज़म इलाही का इल्म किसे दिया? हजरत ईसा को दिया। उस इल्म को हासिल करने के बाद हजरत ईसा के पास क्या कमाल आया? हजरत ईसा के पास यह कमाल आया कि वो मुर्दों पे पड़ते थे, मुर्दा जिंदा हो जाते थे। पैदाइशी नाबीना की आंख पे हाथ रखते थे, उसकी बीनाई आ जाती थी। गैब की खबरें सुनाया करते थे, आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा। कितने इल्म की ताकत है हरूफ की? 2 अस्मा इलाही की तालीम दी है। मुर्दा जिंदा, पैदाइशी नाबीना बीनाई आ जाती है, गैब की खबरें देते हैं। अच्छा, और आगे बढ़िए, 1 हर्फ की ताकत जानते कितनी है? 1 हर्फ का इल्म दिया जनाब आसिफ इब्ने बरखिया को, जो जनाब सुलेमान के नाइब हैं। 1 हर्फ की ताकत यह है कि जब जनाब सुलेमान ने बिल्किस के बारे में सवाल किया तो चश्मे जदन में शहर सबा से तख्ते बिल्किस को उठाया और सुलेमान के पास पेश किया या नहीं किया? किस ताकत से? अस्मा इलाही आज़म 1 हर्फ था। इसकी ताकत कितनी है कि कई घंटे नहीं लगे, कई मिनट नहीं लगे, इधर आंख झपकी, पलक झपकी, उधर तख्त उठा, सलमान के पास आ गया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा सा मेरे साथ साथ नहीं, जल्दी जल्दी इसलिए करो नतीजा पहुंचा के मुझे भी पहुंचना है कहीं मजलिस में। तो यार समझ में आ गई 1 हर्फ के इल्म की ताकत कि जनाब सुलेमान को के नाइब को दिया, आसिफ इब्ने बरखिया को। इतनी ताकतवर, इतने कुव्वतवर हो गए कि इधर आंख झपी और उधर तख्ते बिल्किस आ गया। तो 2 की ताकत हर्फ की ये थी कि जब मुर्दा जिंदा हो जाए, नाबीना को बीनाई मिल जाए, गैब की खबरें ईसा सुनाए। 1 की ताकत ये थी कि इधर आंख झपकी, उधर तख्त आ गया। तो अजीजों, अब मुझे बताओ, मासूम कहते अल्लाह के 73 अस्माए आज़म इलाही है। खुदा की कसम, 1 का इल्म उसके पास है, 72 का इल्म अल्लाह ने हमें अता किया है। सलवात दीजिए। तो अब मुझे बताइए कि जिसके पास 72 का इल्म हो उसका मकाम क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगी। जनाब ईसा मुर्दा को जिंदा करे तो कोई मुफ्ती फतवा नहीं देता कि ये गुलू कर रहे हैं, ये गुलू करते हैं, कोई फतवा नहीं देता। लेकिन अगर अली मुर्दे को जिंदा करे तो तुम फतवा देते हो।
ईसा मुर्दे को जिंदा करते, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देता। लेकिन जब अली के फजाइल की बात आई है कि अली ने कब्र पर ठोकर मार के कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए, तो फौरन मुफ्ती फतवा देता है कि यह कैसे हो सकता है कि अली मुर्दे को जिंदा कर दे। तो जो 2 हर्फ रखता है वो तो मुर्दा जिंदा करने की ताकत रखता है। जिसके पास 72 का इल्म हो वो मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। 2 हर्फ की ताकत ईसा के पास है, और पैदाइशी नाबीना की आंखों पे हाथ रखता है तो उसकी बीनाई आती है, तो फिर कोई एतराज नहीं करता। लेकिन हुसैन के सीने में 72 हर्फ का इल्म है। कोई मलक बीमार हो और जमीन पर उतर कर आए और अपने परों को हुसैन के झूले से मस कर शिफा हासिल करे, तो तुम कहते हो ये कैसे हो सकता है? अजीजों, ये 72 के इल्म की ताकत है। एक और दलील दे दूं आपको मैं। मुझे बताइए, जब जनाब इब्राहिम ने अल्लाह से सवाल किया था, परवरदिगार तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, सवाल किया था ना, परवरदिगार तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, तो परवरदिगार ने क्या कहा था, इब्राहिम तुम्हें यकीन नहीं है? कहा नहीं परवरदिगार यकीन रखता हूं। कहा फिर सवाल क्यों? क्या कहा देखना चाहता हूं, मुशाहिदा करना चाहता हूं। तो परवरदिगार ने कहा अच्छा इब्राहिम ऐसा करो, 4 मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जमा करो, और जमा करने के बाद उनको ज़िबा करो, उनके गोश्त का कीमा बनाओ, और उनको मुख्तलिफ 4 पहाड़ियों की चोटियों पर रख दो, और चोंच हाथ में पकड़कर उनको आवाज़ दो। जब तुम उनको आवाज़ दोगे देखो सारे परिंदे जमा हो जाएंगे, समझ लेना हम ऐसे मुर्दे को जिंदा करेंगे। है या नहीं है? आप मुझे बताइए, जनाबे इब्राहिम ने किया था या नहीं किया था? 4 परिंदे ज़िबा किए थे, उनको कीमा कर मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रख दिया था, और रखने के बाद परिंदों की चोंच हाथ में पकड़ ली थी, और परिंदों को उसके नाम से आवाज़ देते थे। परिंदे का गोश्त उड़ के आता था, चोंच के साथ मिल जाता था, परिंदा जिंदा हो जाता था। ऐसा ही है ना, तारीख में लिखा है, ये तो वाक़या बड़ा मशहूर है, सब पढ़ते हैं। क्या किया, नाम लेते जाते थे, परिंदा जिंदा होता जाता था, इब्राहिम छोड़ते जाते थे। किसी मुस्लिम ने फतवा नहीं दिया कि ये कैसा कमाल कर दिया इब्राहिम ने, ये कैसे हो गया। ये वही कमाल है जो अल्लाह ने इब्राहिम को दिया था। तो जब इब्राहिम अल्लाह को ये ताकत दे कि वो मुर्दे परिंदे को जिंदा करे, तो तुम्हें एतराज नहीं होता। लेकिन अगर मेरा 8वां इमाम कालीन पर इशारा करे और शेर जिंदा हो जाए, बैयत बुलंद करें, नारा हैदरी। शेर जिंदा हो जाए तो तुम एतराज करते हो कि ये क्या बात है? इब्राहिम पे एतराज नहीं होता, अली रजा पर एतराज होता है, इमाम रजा पर एतराज होता है। नहीं, ये वही तसलसल है इल्म का जिसका मरकज खुदा की जात है, वहां से इल्म चला है ये। अली इसीलिए तो कहते कायनात का कोई मसला नहीं जो मेरे सामने बयान हो मैं नहीं जानता हूं। मुझसे पूछो कायनात की खिलकत से लेकर इख्तिदाम तक के कायनात कैसे बनी है, ये दावा वो कर सकता है कि जिसके सामने बनी हो, जिसके सामने कायनात खल्क हुई हो, वही दावा कर सकता है। अजीज़ों, हर इल्म, हर चीज़ का इल्म रखते, बस अब रब्ते मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। हर चीज़ का इल्म, कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अहले बैत से पोशीदा हो, कोई इल्म ऐसा नहीं जिसके बारे में अली ना जानते हो। हत्ता यहाँ तक इल्म है कि परिंदों की ज़बानें जानते थे। सुलेमान के हाथ पे चूंटी गुफ्तगू करती है तो ताज्जुब नहीं होता। अगर अली परिंदों की, सांपों की, अजदहों की आवाज सुनकर उनकी मुश्किल कुशाई करता है तो तुम कहते हो हमारी अकल नहीं मानती। तुम्हारी अक्ल में बुग़्ज़ अली है, वरना तो निशानियां वाज़ेह हैं। ये बुग़्ज़ है जो तुम्हें आगे अली से बढ़ने ही नहीं दे रहा। ये बुग़्ज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ने की सलाहियत ही तुम्हारी ख़त्म कर दी। वरना मौला कायनात को एक चाहने वाले ने अपने घर पे बुलाया, मौला सुबह का नाश्ता मेरे घर पे कर लीजिए। मोमिन था। मौला कायनात ने कहा अच्छा हम सुबह नमाज के बाद तेरे घर नाश्ता करने आएंगे। मौला कायनात पहुँच गए, बड़ा खुश। अब जिसका मौला मेहमान हो तो आप जैसा मोमिन हो तो खुश होगा या नहीं होगा। मौला को उसने बिठाया, मौला को सहन में बिठाता, तख्त के ऊपर बिठा के कहा मौला आप यहाँ बैठिए, अभी मैं अंदर से नाश्ता लेकर आता हूँ।
मौला बैठे थे, ये अचानक बाहर आ गया सहन में। इसने देखा मौला मुस्कुरा रहे, अली मुस्कुरा रहे। फौरन कहता, या अली, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे मेरे मौला। लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है, किस चीज को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? यहां तो कोई भी नहीं है, आप अकेले बैठे किस चीज को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मौला कायनात कहते, वो देख तेरा सामने वाला तखत है ना, उसके नीचे कबूतरों का जोड़ा बैठा है, उसके नीचे कबूतरों का जोड़ा बैठा है। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा हूं, उनकी गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा हूं। का वो क्या कह रहे मौला? का कबूतर कबूतरी से कह रहा है कि तू मेरी महबूबा है। कबूतर नर अपनी मादा से कह रहा है कि तू मेरी महबूबा है, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। फिर मेरी तरफ इशारा कर कर कहता है, सुन, कायनात में इससे ज्यादा महबूब मुझे कोई नहीं है। यानी क्या कह रहा है? मेरी तरफ इशारा, अली कहते हैं मेरी तरफ इशारा करके कबूतर कह रहा है कि कायनात में इससे ज्यादा महबूब मुझे कोई नहीं है। फौरन मेजबान कहता है, या अली, क्या आप इनकी जबान जानते हैं? मौला कायनात कहते हैं, अरे क्या कहता है? कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं जो अल्लाह ने अली को ना दिया हो। हर इल्म का वारिस मैं हूं, हर इल्म का चश्मा मुझसे फूटता है। मैं इल्म इलाही का खजानादार हूं, मैं इल्म इलाही का वारिस हूं। बस अजीजों, खत्म कर दिया, बात को खत्म कर दिया। अब एक पैगाम दे रहा हूं, अच्छा लगे या बुरा लगे ये आपका मसला है, मेरी जिम्मेदारी है मिंबर की। मुझे बताइए, जिस मकतब की बुनियाद इल्म पर खड़ी हो, जिस मकतब का बानी अली जैसा आलिम हो, उस मकतब में जहालत की गुंजाइश है? सवाल है ना मेरा। या तो दो बातों में से एक बात मानिए कि अली आलिम नहीं था, अली ने हमें कुछ बताया नहीं था, या तो मानिए, या फिर कहिए कि अली तो आलिम था, अली के इल्म का तो कायनात में कोई मुकाबला नहीं था। फिर जो हम हरकतें कर रहे हैं उसका अली से कोई ताल्लुक नहीं है, अली का मकतब से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों बातों में से एक बात होगी ना। तो अजीजों, आजकल जो मिंबरों से हो रहा है ना, जो मिंबरों से अली के मिंबर से करतब दिखाया जा रहा है, लोगों को अली के रास्ते से हटाया जा रहा है, तो याद रखना, जो बातें मिंबर से हो रही हैं, तशय्यो में इन बातों की गुंजाइश नहीं है। क्यों? कि तशय्यो इतना बुलंद है, इतना अजीम है कि जितना बुलंद और अजीम अली इब्ने अबी तालिब है। यहां से कमजोर बातें, मराजों के खिलाफ बातें, फुकहा के खिलाफ बातें, तशय्यो के अकायद का मजाक, तशय्यो के अकायद के बारे में गलत बातें, अली को अल्लाह बनाने की बातें, नई नई नमाजें लाने की बातें, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा दीन है? ये दीन अली नहीं है, ये वो दीन नहीं है जो अली ने बचाया था। अली के बारे में गुलू करने वालों, अली के दीन के चेहरे को मस करने वालों, तुम्हें नहीं मालूम कि तौहीद क्या है। अगर तौहीद सीखनी है तो अली से सीखो। अली खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए यह काफी है कि तू मेरा खालिक है, मैं तेरी मखलूक। अली के जुमले नहीं है ये। अली तो कह रहा है कि मेरी इज्जत के लिए यह काफी है कि तू मेरा खालिक है, मैं तेरी मखलूक। परवरदिगार तू वैसा है जैसे अली चाहता था, परवरदिगार मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। हैदरिया। तो बस ये पैगाम देकर जा रहा हूं, कमजोर ना बनो, इतने सादे ना हो जाओ कि जो इस अबा कबा में बैठकर आ जाए, मिंबर पर बैठ जाए, तुम उसे मुकद्दस बनाकर समझ लो कि यही दीन का मुहाफिज है। अबा कबा से धोखा ना खाना। ऐसा ना हो कि जैसे सिफ़ीन में धोखा दिया गया था। सिफ़ीन में उमर आस ने क्या धोखा दिया था? अपने बाप दादा के कलमात बयान किए थे, अपने बाप दादा का मकाम बताया था। नहीं, सिफ़ीन में धोखा क्या दिया था? कुरान को सामने रखा था कि हम कुरान से जंग करेंगे, और अली कहता रहा इस कुरान को ना देखो, इस कुरान को ना देखो। अरे मैं नाती के कुरान हूं, रसूल ने मेरे साथ कुरान को करार दिया, इसको मत देखो। कलेमातुल हक, कलमा अच्छा है, नारा अच्छा है, युरादु बिहल बातिल
लेकिन इनकी मुराद बातिल है, इसको छोड़ दो, नात के कुरान अली का साथ दो। तो धोखा खाया था नहीं खाया था? किस चीज से धोखा खाया था? कुरान से खाया था ना। आज जो मेंबर पर आ रहा है वो भी कुरान का अहले बैत का नाम देकर तुम्हें धोखा देगा। सिफ़ीन है ये। ऐसा ना हो कि जैसे सिफ़ीन में चाहने वालों ने अली की गर्दन पे तलवार रख दी थी, मालिक अश्तर को बुलाओ। धोखा खा गए थे ना, कुरान को देखकर धोखा खा गए थे। तुम ना खाना, इसलिए कि तुम्हारा रहनुमा अली इब्न अबी तालिब है। करबला ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, तौहीद का चेहरा वाज़े कर दिया। हुसैन ने करबला में सर कटाकर वाज़े कर दिया अज़मत कुरान को। पढ़ते हो ना मसाइब में, उलमा से सुनते हो ना। मसाइब सिर्फ सुन के रोकर गुजर जाना नाम नहीं है, मसाइब अहले बैत में भी पैगाम है। जब सरहाए शौदा नौ के नेज़ा पे बुलंद किए थे ना, सब कुरान की तिलावत कर रहे थे, सुनते रहते हो ना आप। सारे सरहाए शौदा को एक तरफ रख दो, 6 माह का बच्चा भी कुरान की तिलावत कर रहा, कुरान की तिलावत कर रहा, बता रहा था, दुनिया को पैगाम दे रहा था। तुम्हारे जिस्मों से हमारे सर को अलग कर सकते हो, हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते, कुरान से हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। बस अज़ादारान हुसैन इसी दीन को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हुसैन। आज उसी हुसैन की लाडली की शहादत की शब है। बड़े नाजों से पाला हुसैन ने, बड़े नाजों से पाला। जो बेटी वाले हैं ना, वो जानते हैं कि बेटियां बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं, कितनी मोहब्बत करती हैं, हसास होती हैं बेटियां। और हुसैन की बेटी कितनी हसास होगी, जिसके लिए हुसैन नमाज शब में दुआ मांगा करते थे, परवरदिगार एक बेटी दे दे कि जो हुसैन के दिल का चैन हो, जो हुसैन के दिल का करार हो, जो हुसैन के साथ साए की तरह रहे। अज़ादारान हुसैन, अल्लाह ने दुआ कबूल की या नहीं की? सकीना हुसैन के दिल दिया या नहीं दिया? चैन दिल का दिया नहीं दिया? लेकिन 61 हिजरी में कैसी कयामत आई है कि वो बच्ची जिसको नमाज शब में हुसैन ने मांगा था, असर आशूर हुसैन छोड़ कर जा रहा है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब काफ़ी देर तक खेमों से कोई नहीं निकला ना, तो मैं परेशान हुआ कि शायद हुसैन के सिपाही ख़त्म हो गए। मैंने कहा थोड़ा खेमे के आगे जाके देखूं कि आखिर कोई बचा या नहीं बचा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब मैं खेमों के नज़दीक गया तो मैंने एक अजीब मंजर देखा कि एक शख्स है जो खेमे से निकलना चाह रहा है और कुछ बीबियां उसका दामन पकड़कर रोक लेती हैं। वाली, किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? वाली, अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मुझे सबसे ताज्जुब इस बात पर हुआ कि एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई है और अपने बाप के कदमों से लिपट गई और आवाज़ देकर कहती है, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, इसलिए मेरा चचा अब्बास भी वादा कर कर गया था, मेरा चचा भी वापस नहीं आया। आज़ादारान हुसैन तसल्लियाँ देकर बाहर निकले। हुसैन सुनते रहते हैं। जुलजना के पास आए। जुलजना, मैं जानता हूँ तू भूखा है, मैं जानता हूँ तू प्यासा है, तेरा मौला भी भूखा है, तेरा मौला भी प्यासा है, बस तेरी ज़हमतें ख़त्म हो गई, मुझे आखिरी बार मख्तल गाता ले चल, मुझे आखिरी बार ले चल। जुलजना ने सर को झुका दिया, झुका दिया। बेज़बानी में कह रहा था, मौला तेरे हुक्म की इताअत करता, लेकिन क्या करूं, तेरे सीने पे सोने वाली तेरी लाडली नाजों से पली बच्ची मेरे समों से लिपट कर फरियाद कर रही है, जुलजना जुलजना मेरे बाबा को लेकर मत जाना। जुलजना अब तक जो गया वो वापस नहीं आया। हुसैन ने जैसे ही जुलजना से देखा ना, सकीना को फ़ौरन अपनी गोद में ले लिया। मेरी लाडली, मेरी बेटी सकीना, बस मेरे वादे का वक्त आ गया, मैंने अपने नाना से पूरा वादा पूरा किया हुआ वादा पूरा करना है, बेटा मुझे जाने की इजाज़त दे। तो आलम गुर्बत में हुसैन की बेटी एक जुमला कहती है, बाबा रोकूंगी नहीं, एक बार अपने सीने पे सुला दो, फिर ये तेरा सीना नहीं मिलेगा। हुसैन करबला की ज़मीन पर लेट गए, गरम रेत पर लेट कर सकीना को सीने पे लेटाया और तसल्लियाँ देने लगे, बेटा अब माँ को तंग ना करना, माँ जहाँ लिटाए वहाँ लेट जाना, जहाँ सुलाए वहाँ सो जाना, बेटा ज़िद ना करना, आज से दुनिया का दस्तूर बदल गया, आज से अली असगर मेरे पास सोएगा, तू अपनी माँ के पास सोना। अज़ादारों तसल्लियाँ देते देते सकीना की आँख लगी है और थोड़ी देर बाद ख्वाब से बेदार हुई है, रोना शुरू किया। हुसैन पूछते
बेटा रोती क्यों हो? कहा बाबा अभी मेरी आंख लगी थी, मैंने ख्वाब में अपनी दादी जहरा को देखा। मेरी दादी रोकर कह रही है सकीना सकीना मेरे हुसैन को न रोक। अरे फातिमा बहुत बेचैन है, अरे मेरा हुसैन प्यासा है। अज़ादारान हुसैन पर 2-4 जुमले और सुनो। वाक़ई करबला हो चुका। जब शाम गरीब आई है, ज़ैनब आवाज़ दे रही है सकीना सकीना मेरे भाई की निशानी कहाँ हो, सकीना कहाँ हो? तो एक लाशय बेसर से आवाज़ आई थी, बहन ज़ैनब ज़रा आहिस्ता बोलो, ज़रा आहिस्ता बोलो, अभी मेरी बेटी सोई है, थक कर सोई है। अज़ादारान हुसैन जनाब ज़ैनब ने सवाल किया था, बेटा लाश को 2 तरह से पहचाना जाता है, एक लिबास के ज़रिए, एक सर के जरिए, लेकिन तेरा बाबा इतना गरीब है, न लिबास मौजूद है, न तन पर सर मौजूद है। तो बेटा सकीना तूने अपने बाबा को कैसे पहचाना? रोकर कहती है फूफी अम्मा जब मेरा दामन जल चुका था, मेरे कानों से खून बह रहा था, शिमर मुझे तमाचे मार रहा था, तो मैं अपने बाबा को आवाजें देती थी, बाबा बाबा मुझे शिमर के तमाचों से बचा लो। तो अम्मा इस लाशे बेसर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी सकीना। पश्चा में गरीबा में जो सकीना सोई है, फिर करबला से कूफा और कूफे से शाम तक सकीना सोई नहीं है, न सकीना रोई है, न किसी से अपना दर्द बयान किया, लेकिन जिंदान में एक दिन इतना रोई है अपने बाबा को याद कर कर कि यजीद के महल तक रोने की आवाजें जाना शुरू हुई। जिंदान बान को बुलाया, अरे ये कौन रोता है, इसे खामोश करो। सैयद सज्जाद के पास ताजियाना लिए आगे बढ़ा। जिंदान बान कहता है, अरे सकीना को खामोश करो, यजीद के आराम में खलल होता है। सैयद सज्जाद कहते हैं, अरे भाई अगर हो सके तो मेरे बाबा का सर मुझे दे दे, शायद मेरी बहन को करार आ जाए, शायद मेरी बहन को सुकून मिल जाए। यजीद ने अपने आराम की खातिर सरे हुसैन जिंदान में भेजा। सकीना एक कोने में बैठी थी, जैसे ही सरे हुसैन जिंदान में आया शोर मचना शुरू हो गया, अरे हुसैन का सर आ गया, हुसैन का सर आ गया। सकीना दौड़ी, भैया क्या मेरा बाबा हुसैन आ गया? जैसे ही सर को देखा फौरन सज्जाद के हाथों से लिया, एक कोने में जाकर बैठ गई। कभी हुसैन की आंखों को चूमती है, कभी होठों को चूमती है, कभी कटी हुई गर्दन को देखकर कहती है, बाबा ये जुल्म किसने किया? अज़ादारों बस रोना शुरू किया, अपना दर्द बयान करती है, बाबा तेरे बाद जालिमों ने तमाचे मारे, बाबा तेरे बाद फूफी के सर से चादर छीनी, बाबा करबला से लेकर शाम तक मेरा भाई ताजियाने खाता रहा। रोते रोते सकीना की गर्दन ढलकी। सैयद सज्जाद की नजर पड़ी, बेड़ियां संभाले अपनी जगह से खड़े हुए। ज़ैनब आवाज देती है, बेटा खुदा खैर करे, ये तेरे चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों है? रोकर कहते फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन रोने वालों पे अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। परवरदिगार आज़ादारी सैयद शोहदा की हिफाजत फरमा, आज़ादारा ने सैयद शोहदा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो ज़ाहिरीन करबला की तरफ रवा दवा उनकी जो मुश्किलात है, मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार दूर दराज से जो मोमिनीन आए तुझे वास्ता हुसैन की मजलूम बेटी का, इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ करते हैं शहीद कैसर चौथाई को शोहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। इनके बच्चों की, इनके ख़ानदान की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, इनकी मुश्किलात को आसान फरमा। कायम आले मोहम्मद की ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान और अंसार में शामिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।